काहे कुछ समय बर्बाद करो, आज निश्चय करो। गोस्वामी जी कह रहे, देखो निश्चय, गोस्वामी जी बाल्यावस्था से भगवान में रत थे ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। जन्म हुआ था तब बोले थे राम, जैसे बच्चा रोता है ना, तो गोस्वामी जी रोए नहीं थे, राम बोले थे, इसलिए राम बोला नाम पड़ा था। राम बोला, प्रकट हुए थे तभी राम। तो ऐसा भी नहीं था कि आसक्ति नहीं थी शरीर में या अन्य, ऐसा भी महापुरुष जन लीला दर्शाते हैं, वो हमारी हिम्मत के लिए। पत्नी में चित्त आसक्त था, एक दिन के लिए भी कभी मायके जाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। और उसी पत्नी के मुख से जब ये बात निकली कि जितना तुम्हें इस शरीर में आसक्ति है, पूरी कथा अगर राम जी में होती तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाता। नेत्र को पत्नी रूपी गुरुदेव ने नेत्र खोल दिए। कहीं से भी गुरुदेव सावधान कर सकते हैं, कहीं से भी, बस कदम मुड़ गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि राम भक्ति नहीं थी। निश्चय कर लिया, अवलो नशानी, अब ये गोस्वामी जी का ही पद है, अब इंद्रियों के बस में हो के, नहीं नहीं बहुत सही बोला, अगर ये स्थिति, ये आसक्ति राम जी में होती तो जीवन धन्य हो जाता। अब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी। अब समझ गए, समझ गए। अब हृदय से एक क्षण के लिए भी राम नाम नहीं छोड़ूंगा। और जानते हो, महापुरुषों में सर्वशिरोमणि हुए गोस्वामी तुलसीदास। ये तो अवतार लीला महापुरुषों की है, ये हमारे लिए बताया है आचरण करके कि भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ऐसे आसक्त वृत्ति को भी कैसे निरासक्त कर देते हैं। हमें चाहिए जो भी, चाहे गृहस्थ मार्ग में हो चाहे विरक्त मार्ग में हो, दोनों मार्ग जाते ही प्रभु के चरणारविंद में हैं। अपने मार्ग की वृत्तियों को जानिए, समझिए और धर्मानुसरण बर्ताव कीजिए और नाम निरंतर जपते रहिए, तो जीवन यात्रा का विश्राम, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, विश्राम ही नहीं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ये विश्राम कैसे मिला? वो कहते भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, अगर थोड़ा भी मिथ्या हो तो हमारी जीभ गल जाए, मेरा जो कुछ भी बना राम, ये दो अक्षर मेरे माई बाप हैं, इन्होंने ही हमें, बस आप हृदय की बात महापुरुषों के, ये दो अक्षर राधा, यही देख लेना आप। चलो देखो, बहुत समय तक विषय संयोग ना होने पर ऐसा ना समझ लिया जाए कि हम निर्विषय हो गए। बहुत ये चोर हैं, बहुत छुप कर रहते हैं और चिंगारी की तरह रहते हैं। फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में सेकंड लगता है। ध्यान रखना, 20 वर्ष 30 वर्ष बिल्कुल निर्विकार, संयोग नहीं, लगता है कि अब हमें कौन परास्त कर सकता है। चिंगारी है, फूस मिला ज्वाला बन जाएगी, जिसे नारद जी ने कहा तरंगवत, और संयोग बना तो समुद्रवत, डूब जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, जब तक आपको अपने शरीर का अहम स्मरण करता भोक्ता भाव है, तो ईमानदारी से सावधानी पूर्वक अपने